सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्परा। जिन आचार्यों की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की धारा आज तक प्रवाहित होकर मेरे गुरुदेव से होते हुए मुझ तक प्राप्त हुआ है, उस आचार्य परंपरा को रजनीकांत का नमन। गुरुदेव के आदेश क्रम से आज विषय लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। अर्थात जिसने अपने आप को आत्मा करके जान लिया, वह पुरुष, जो पुरुष समग्र ब्रह्मांड को धारण करता है, वही पुरुष मैं हूं। किस इच्छा से, किस कामना से वो शरीर का रक्षण पोषण करे, शरीर में क्यों मोह करे, ये प्रश्न है। पंचदशी का तृप्ति दीप प्रकरण का प्रथम कारिका है और आचार्य विद्यारण्य मुनि जी उस पर विस्तृत व्याख्या किए हैं, उसको हम संक्षेप में देखेंगे। प्रश्न यही है कि जिसने जान लिया कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, सुनाई दे रहा है पीछे तक? तो मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, तो फिर किस इच्छा से, किस कामना से वो शरीर का रक्षण पोषण करेगा? अभी उस शरीर से कोई आवश्यकता उसको है ही नहीं, जिसको वो संभाल रहा था, सजा कर रख रहा था। धर्म का उसे ये अनुभव हुआ है कि जो मैं अपने आप को जान रहा था वो मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना मात्र हूं। तो फिर शरीर से अभी कोई उसकी आवश्यकता रह नहीं जाती। जैसे किसी लक्ष्य स्थल पे पहुंचने के बाद हमें ट्रेन से, कार से, बस से कोई मतलब नहीं होता, हम उसे छोड़कर अपने मंजिल को पा जाते हैं, उसको बाहर ही छोड़ जाते हैं। चप्पल की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो बाहर, घर के बाहर रख देते हैं, क्योंकि पदत्राण पैर की रक्षा के लिए पहना जाता है, कहीं कांटे ना लग जाए, कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, इसलिए। तो हम तो अपने घर पहुंच गए, अब चप्पल की क्या काम है, वो तो बाहर ही छोड़ना है। तो ये शरीर एक साधन मात्र था साधक के लिए। अब तो साधक अपने साध्य को प्राप्त कर लिया है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। प्राप्त क्या, पहले मिला हुआ था, बस समझ लिया। जो अपना स्वरूप था वो समझ लिया गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, वो मैं ही हूं। जिसे शास्त्र ब्रह्म कहता है, जिसे शास्त्र परमात्मा कहता है, जिसे शास्त्र आत्मा करके कहता है, वो मैं स्वयं हूं। तो फिर इस शरीर से उसका कोई मतलब रह नहीं जाता, जिससे कि वो शरीर का रक्षण करे, पोषण करे, संभाले, सजवे। बस एक वर्ज्य वस्तु है, जैसे मल मूत्र त्याग कर देते हैं, उसको हमें दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती, वजन करने की इच्छा नहीं होती, कितना वजन का मल आज मैंने त्यागा, कितने मूत्र मैंने त्यागा, ये कोई वजन करके देखता नहीं। तो वैसे ही पिता माता का मल है ये शरीर, जो आज तक संभाल रहा था मैं करके, पर अब अनुभव हुआ गुरु कृपा से कि मैं नहीं हूं। ये शरीर में कैसे हो सकता हूं, जो हर पल बिछुड़ता है, हर पल नष्ट होता है, हर पल हाथ से खिसक जाता है। ये तो संसार का लक्षण इसमें दिखाई देता है। संसरति गच्छति इति संसार संस्कृति चेति, जो हर पल सरक जाता है, नदी की तरह बह जाता है, वह संसार है।
और ये शरीर भी उसी लक्षण युक्त है, इसलिए ये भी संसार का अंश है। तो जो संसार असत जड़ दुख रूप है और ये शरीर भी असत जड़ दुख रूप है, क्योंकि जब जब मैंने शरीर के साथ संबंध किया तब तब मुझे दुख मिला और भय चिंता से व्याकुलित व्याकुलित हुआ मैं। तो ये समझ में आ गया है अभी बस एक साधन मात्र था, गाड़ी की तरह, चप्पल की तरह, ट्रेन की तरह। अपना लक्ष्य पूरा हो गया, अभी इससे कोई मतलब मुझे नहीं है। और शरीर, स्थूल शरीर मात्र को शरीर नहीं कहा गया यहाँ पे, शरीरम अनुसंजरेत, यहाँ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी लिया गया है। सूक्ष्म शरीर में प्राण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब आ जाते हैं। परीक्षण करके अपने गुरु के साथ देखा है, ये प्राण भी हर पल बाहर भीतर होता रहता है, कब बाहर अटक जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। जो सूत्र हमें गुरुदेव ने बताया है कि यदृश्यम तद अनित्यम यदृष्टम तद नष्टम, जो दिखाई देता है वो नाशवान है, अनित्य है। तो प्राण तो मेरे दृश्य, ये मुझे दिखाई पड़ता है, आता जाता है, मैं गिन पाता हूं उसका, बाहर भीतर रोक भी पाता हूं प्रक्रिया से। तो ये मेरा दृश्य है, मैं वह नहीं हो सकता हूं। दृश्य दृष्टा कदाचित नहीं हो सकता, मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, मुझसे ये पृथक है, मैं उससे पृथक हूं। कर्मेंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, ये अपने अपने काम करते हैं, मैं उन्हें समझ पाता हूं, देख पाता हूं, कभी कभी उन पर नियंत्रण भी ले पाता हूं। जो मेरा दृश्य है वो मैं दृष्टा नहीं हो सकता, मेरे से वो पृथक है। जब आंखों से हम देखना चाहते हैं किसी वस्तु को, बिल्कुल आंखों के पास ले जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, जो आंखों में गिर जाए धूल तो हमें दिखाई नहीं देता। तो एक निश्चित दूरी पर रहने पर हम देख पाते हैं। जो आंखों की बात यह है, तो ये सारी इंद्रियां जो मुझे दिखाई पड़ते हैं, जो मेरे समझ में आते हैं, तो निश्चित रूप से मुझसे पृथक है, मुझसे अलग है। तो ये दृश्य वर्ग में कदाचित नहीं हो सकता। अब रही बात ज्ञानेंद्रियों की, कर्ण, चक्षु, चर्म, जीवा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने कर्म करते हैं, कभी पटुता में, कभी मंदता में, कभी अंधता में, कभी बहुत अच्छे काम करते हैं, कभी थोड़े काम करते हैं, कभी बिल्कुल काम नहीं कर पाते। ये स्पष्ट मैं समझ पाता हूँ, बिल्कुल समझ पाता हूँ। तो फिर ये भी हो गए दृश्य मेरे। जो दृश्य है वो दृष्टा कदाचित नहीं हो सकता, मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, तो इसलिए ये भी मैं नहीं हो सकता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, सबसे अंदर होने के कारण ये इंद्रियां अंतरिंद्रिय अंतःकरण नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी जब अपने काम करते हैं नहीं करते हैं, इन्हें भी मैं समझ पाता हूं, तो इसलिए ये भी मेरे क्या है, दृश्य है, मैं उसके दृष्टा हूं, इसलिए ये मैं नहीं हो सकता। अब अज्ञान, अज्ञान जो कारण शरीर कहलाता है, वह भी मैं नहीं, वो भी मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि अज्ञान मुझे समझ में आता है, मुझ में अज्ञान था, गुरु कृपा से उसे, शास्त्र कृपा से उसे दूर किया। अब मैं समझ रहा हूं कि ये अज्ञान अभी मुझ में नहीं है, तो ये भी मेरा दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं, इसलिए ये भी मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। तो इनके बारे में मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
जो मुझसे पृथक है, जो मुझसे अलग है, जो नाशवान है, संसार अंग से है, माया अंग से, उस वो अपने अपने स्वभाव में है। हर पल नष्टता को प्राप्त होते हैं, हर पल बीत जाते हैं, हर पल नष्ट हो जाते हैं, सरक जाते हैं हाथ से, खिसक जाते हैं हाथ से। इसीलिए तो उसको जगत कहा गया। भ्रशम गच्छति इति जगत, जो बलपूर्वक हाथ से निकल जाता है, हम पकड़ रखने की इच्छा करते हैं तो भी रहते नहीं। ना शरीर रहता है, ना इंद्रियां साथ देती हैं, ना ये मन बुद्धि आदि साथ देते हैं। कितने प्रयत्न करने पर भी, कितने दवाई खाने पर भी अब याद ही नहीं रह रहा है। बुढ़ापा आ गई है, सब भुला ही जा रहा है। तो ये साथ नहीं दे सकते, इस अपने स्वभाव में है। तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं? मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। मैं सत चित आनंद शुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूं। मैं यह दृश्य वर्ग कदाचित नहीं हो सकता। तो इसलिए उसके बारे में विचार तक भी साधक नहीं करता। जैसे वर्ज्य वस्तु मल मूत्र आदि के बारे में विचार हम नहीं करते, भले ही वह दूसरों के लिए भोग्य होता है। मल त्याग करके आ जाते हैं गांव में लोग, तो सुअर खाता है, कुत्ते खाते हैं। तो ये शरीर भी मल है। साधक अपने आप में उपयोग में वो तो लेता नहीं अभी, किंतु संसार के लिए उपयोगी होता है, संसार के लोगों के लिए उपयोगी होता है। कुछ करते हैं लोग, उसका उपभोग करते हैं। कोई प्रवचन करता है, उसका उपभोग करते हैं। शरीर का भोगी तो होता है, वाणी का भोगी तो होता है, इंद्रियों का भोगी तो होता है। जो मेरे लिए आवश्यक नहीं, दूसरों के लिए आवश्यकता, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति का साधन बनता है। ठीक है, दूसरे भोग करे, पर मेरा ये भोग्य नहीं है। साधक उससे अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखता है। ना उसके पालन पोषण की इच्छा रखता है, ना उसके संरक्षण का कोई आग्रह उसको होता है, ना कोई चिंता होती है, ना कोई आसक्ति उसमें होता है। चाहे शरीर का रक्षण संसार करे या ना करे, उसके लिए कोई विचार तक वो नहीं करता। जैसे हम जो कचरा बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, उसके बारे में जाके विचार नहीं करते। दिवाली को बहुत सारी मिठाइयां आई थी घर में, कुछ खाए और अभी मन नहीं कर रहा है, इतनी सारी मिठाइयां कौन खाए, चलो रख दो डस्टबिन के पास, कोई ले लेगा, कोई उठा लेगा, या तो कोई आएगा खा लेगा। कुत्ते भी, सुअर, कोई गाय भैंस कोई खा लेंगे। कचरा उठाने वाला आया, देखा कि मिठाइयां बहुत अच्छी हैं, तो उसने उठा लिया, अपने घर ले लिया, बच्चों को खिलाया। पर हम उसके बारे में विचार नहीं करते, क्यों उठाया तूने, मैंने रखा था, क्यों उठाया, हम विचार नहीं करते। चलो जो भी है, कोई तो खा लिया, एक संतुष्टि होती है। तो साधक जब अपने लक्ष्य को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, उस शरीर का कोई उपयोग लेता है, उस शरीर का कोई लाभ लेता है, तो संतुष्टि उसको होती कहना भी गलत होगा, क्योंकि उसके बारे में वो विचार तक करता नहीं। जब हम मिठाइयां बाहर रखे हैं, तो अगर उसमें आसक्ति होगी तो अपने को संतुष्टि होगी या तो दुख होगा, कोई खाया नहीं, पड़ा रहा ऐसे ही। पर यदि उसके प्रति हमारा कोई आग्रह नहीं, घर में पड़ा पड़ा खराब हो रहा था, चलो अच्छा हुआ निकाल दिए, कोई खाए फेंके जो करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो मिठाई की डिब्बा है नहीं है, उसके बारे में हम विचार करने नहीं जाते। वैसे ही जीवन मुक्त महापुरुष कभी शरीर के बारे में विचार तक करते नहीं। परेच्छा प्रारब्ध से वो शरीर रहता है। कोई खिलाए खा लेता है, कोई पिलाए पी लेता है, कोई पहनाए पहन लेता है, नहीं तो अपने लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो मंजिल पा लिया, लक्ष्य पा लिया, बस हो गया ना। कब तक संभाले रखेगा? जो मेरा नहीं है उसको क्या तक संभाल के रखूंगा, जाने दो, नष्ट हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं। ज्ञानेश्वर जी महाराज 21 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली थी, क्योंकि शरीर से उनको और कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये चारों भाई बहनों ने समाधि ले ली थी। वैसे ही जो जीवन मुक्त महात्मा होता है, वो शरीर के साथ कोई उनका तादात्म्य नहीं रखते, उससे कोई
उनका आग्रह ही नहीं रहता। चले, अब तीनों शरीर से अपने को अलग कर दिया। अब जो चिदाभास जो अंतःकरण उपाधि में प्रतिबिंबित होता है, चेतन का प्रतिबिंब, वो भी मैं नहीं हूं, जिसे जीव कहा जाता है। मैं जीव नहीं हूं। कभी मैं सोच रहा था कि मैं जीव हूं, पर मैं जीव नहीं हूं। बुद्धि उपाधि में, यह अंतःकरण में जो साक्षी चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, उसे जीव कहा जाता है, चिदाभास कहा जाता है। वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो मन व अंतःकरण में नहीं, उसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है प्रतिबिंब, वो भी मैं कैसे हो सकता हूं? क्योंकि अंतःकरण उपाधि के अनुरूप ही वह प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कुछ प्रयोग से हम देखेंगे, जैसे ये दर्पण है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब सत्य तो है नहीं, है या नहीं? नहीं है। यदि प्रतिबिंब सत्य होता तो बहनें, माताएं कंघी कहां लगाते? बाल बिखरे हुए हैं तो कंघी इधर लगाते। कभी इधर कंघी लगाते हुए कोई देखा ही नहीं। कंघी लगाते किधर? इधर लगाते हैं। देखते इधर पर लगाते इधर। तो ये प्रतिबिंब है, ये बिंब नहीं है। बिंब इधर है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा प्रतिबिंब है। बिंदी माताएं लगाती हैं तो इधर लगाती नहीं, यहां देख के इधर लगाती नहीं। क्यों? क्योंकि बिंदी गई। तो क्योंकि इधर जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हूं। लगाती किधर? इधर लगाती है। तो प्रतिबिंब मेरा स्वरूप नहीं है, ये प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिरूप है, इसलिए वह मेरा स्वरूप नहीं है। जो जीव है, चेतन का आभास है। आभास मतलब प्रतिबिंब है, दिखाई पड़ता है, वो सत्य नहीं है। उसमें कुछ दोष दिखते हैं, कुछ गुण दिखते हैं, धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि दिखाई पड़ते हैं। जो 7 उसमें चिंताएं बताई गई हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, सुख दुख, शांत अशांत, ज्ञान अज्ञान, बंध मोक्ष, ये धर्म जीव के हैं, मेरे नहीं हैं। ये मैं जीव नहीं हूं। क्यों ये सारे दिखाई पड़ते हैं, देखेंगे। आकाश में चंद्रमा है, नीचे जलपात्र है। किसी जलपात्र में लाल पानी है तो उसमें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ेगा उसका रंग अलग दिखेगा। हरा है, पीला है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग दिखेगा। किसमें कचरा पड़ा हुआ है तो उसमें प्रतिबिंब भी टूटा फूटा दिखेगा, और जिसमें स्वच्छ जल है स्वच्छ प्रतिबिंब दिखेगा। जिसका अंतःकरण मलिन है, कोई चोर दिखता है, कोई डाकू होता है, कोई लुटेरा होता है, कोई दुष्ट होता है, कोई धर्मात्मा होता है, कोई पुण्यात्मा होता है, कोई साधु होता है। ये सारा अंतःकरण उपाधि के कारण ही दिखाई पड़ता है। ये मेरा धर्म नहीं है, ये चेतन का धर्म नहीं है। तो ये जो समझ जाता है तो कहीं भी दोष दिखता है, उसके प्रति ना घृणा होती है, ना नफरत होता है, ना निंदा वो करता है, ना किसी के प्रति आसक्त होता है। बहुत सुंदर है ये। अंतःकरण शुद्ध होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व सुंदर होता है, स्वाभाविक है। जिस पात्र में शुद्ध जल है उसमें तो प्रतिबिंब शुद्ध ही पड़ेगा ना। तो ये जो दिखाई देता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो मैं वह हूं, सोहमस्मि, वह मैं हूं जो सर्वोपरि सत्ता है, जिसको ये संसार का कोई भी गुण धर्म स्पर्श नहीं कर सकता। बिल्कुल अछूता, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य घन आत्मा मात्र है। तो फिर मैं क्या हूं?
जो सर्वांतर वह कूटस्थ चेतन आत्मा में हूं। जो सर्वांतर कहने का मतलब सबसे अंदर जो है वह मैं हूं। पंचदशीकार कहते हैं वो भी मैं नहीं हूं। जो सर्वांतर कूटस्थ चेतन है वो भी मैं नहीं हूं। सर्वांतर किस सापेक्ष से कहा जाता है? साक्षी किस सापेक्ष से कहा जाता है? एक आवरण के सापेक्ष से। बाहर जो आवरण है उससे अंदर, उससे अंदर, उससे अंदर और अंदर अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के परे जो सर्वांतर तत्व है वह मैं हूं। ऐसे अभिमान करने वाला कूटस्थ चेतन आत्मा जब समझता है कि मैं तो व्यापक ब्रह्म हूं, एक शरीर में सीमित कैसे हो सकता हूं, शरीर के सारे प्रतिबंध को फोड़कर पूरा व्यापक तत्व में मिल जाता है। ये जो वायु बंद था एक आवरण में, वो आवरण टूटा गुरु कृपा से। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो वो व्यापक में अपने आप मिल जाता है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस समझना मात्र बाकी था, समझ लिया। अब क्या है, ना अंदर बाहर का प्रतिबंध का है, पर्दा यह दुई का हटा के जो देखा सभी एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं है। दूसरा कोई अलग सामने इधर उधर कहाँ है, प्रतिबंध कहाँ है? वो तो मिल गया व्यापक वायु में। जो अंदर बंद था वायु प्रतिबंध था, बस ये छोटा सा शरीर का आवरण, और जब वो टूट गया गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, अब तो व्यापक में मिल गया। कबीर जी एक वैसे ही दोहा कहे हैं, वो देखेंगे। एक मटका पानी में तैर रहा है और इसमें पानी है, पानी अंदर है और पानी जब तैर रहा है पानी बाहर भी है। ये अंदर बाहर का जो व्यवहार किस सापेक्ष से है? जो अंदर बाहर कहते हैं उसका कारण एक ही है। उसका कारण बस ये जो मटके का आवरण, यही कारण है। ये आवरण को किसी भी प्रक्रिया से अगर नष्ट कर दिया जाए तो अंदर कहां और बाहर कहां। गुरु कृपा से जब समझ में आ गया कि यह जो आवरण, ये आवरण मैं नहीं हूं, ये बस दिखाई पड़ता है व्यवहार के लिए, सब व्यवहार करते हैं इसके साथ, तो स्वीकार मैं करता हूं, पर ये मैं नहीं हूं। कबीर जी कैसे बोले, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। टूटा कुंभ जल जल है समाना, यहु तक कथो ज्ञानी। कबीरा यहु तक कथो ज्ञानी। जब तक शरीर का आवरण था तब तक बाहर भीतर का व्यवहार हो रहा था। कहां बाहर कहां भीतर? ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म
पश्चात ब्रह्म दक्षिणतोश्चत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। वो ब्रह्म बाहर भी है, सामने है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। सबाह्याभ्यंतरो यजः, वो बाहर भी और अंदर भी। ये व्यवहार एक शरीर अवधि मात्र को लेकर ही होता है। और जो ये शरीर ही नहीं रहा गुरु कृपा से, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन सत्ता मात्र हूं। तो फिर ये कहां बाहर कहां भीतर? एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। ये बाहर भीतर स्वीकृति भी जन्म मरण चक्र का हेतु बनेगा। क्यों? मृत्यो स मृत्युम गच्छति यही नानेव पश्यति। यदि किंचित भी भेद की कल्पना कोई करे तो निश्चित रूप से जन्म मरण चक्र को प्राप्त होगा। इसमें कोई द्विधा नहीं है, उसे कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं जीवात्मा हूं ऐसे स्वीकृति करते ही जन्म मरण चक्र उसके लिए धार्य होता है। क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि आत्मा, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है। एक नहीं, असंख्य शरीरों को धारण करता है, फिर छोड़ता है, फिर धारण करता है, फिर छोड़ता है। इस स्वाभाविक उसकी गति होती है। तो ये मैं नहीं हूं, ये सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, उन सबसे पृथक चेतना मात्र हूं। बस हूं कहने के लिए भी कोई सुनने वाला हो तो मैं कहूं मैं हूं। कोई सुनने वाला भी नहीं है, मैं क्यों बताऊं? मैं करके उच्चारण करने के लिए भी कोई दूसरा होता तो मैं उच्चारण करूं तू के सापेक्ष से मैं। यहां तू भी कहां है? ना तू, ना मैं, ना वह, ना यह। बस सत्ता मात्र, और वही ब्रह्म है, वही व्यवहार के लिए मैं हूं। नहीं तो बस सत्ता मात्र है। हे इतना कहकर शांत हो जाता है साधक। शनि शनिरुपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान कहे कि बड़े सतर्क होकर मन को धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा ग्रहण करके आत्मा में प्रतिष्ठित करने के बाद कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं, ये चिंतन करने की आवश्यकता भी उसे नहीं पड़ती। ये तो एक साधन मात्र था जो खटक रहा था, जो गड़ गया था। कील कांटा उसको निकालने के लिए, अब तो वो उखड़ गया। अभी बड़े कांटे की आवश्यकता क्या है? अब तो बस शांत हो जाना है, शांत हो जाना है। ओम नमो नमः। सुन रहे थे और जिसका सार निचोड़ यही कि जो कुछ भी दृश्य है अनात्मा है, वह मैं नहीं हूँ। ये सार था। मैं केवल दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र, जानने वाला चेतन आत्मा हूँ। बस यही सार है। पर इस दिखने वाले के साथ में जब तक तुम्हारा तादात्म्य भाव रहेगा, जो दिख रहा है इसके साथ अगर मैं भाव रहेगा तो अनंत जन्म बीत गए हैं दुख पाते पाते, और भी अनंत जन्म दुख भोगना पड़ेगा। अगर दिखने वाले के साथ तुम्हारा तादात्म्य बुद्धि हो गया कि ये शरीर में हूँ, ये प्राण में हूँ, ये इंद्रियां में हूँ, ये ज्ञानेन्द्रिय में हूँ, ये कर्मेंद्रिय में हूँ, ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार में हूँ, स्थूल शरीर में हूँ, सूक्ष्म शरीर में हूँ,
कारण शरीर में हूँ, ये जागृत अवस्था में हूँ, स्वप्न अवस्था में हूँ, सुषुप्ति अवस्था में हूँ, ये अन्नमय कोश में हूँ, ये प्राणमय कोश में हूँ, ये मनोमय कोश में हूँ, ये विज्ञानमय कोश में हूँ, आनंदमय कोश में हूँ। जब तक ये अनात्मा के साथ, दृश्य के साथ तादात्म्य बुद्धि, एकत्व बुद्धि मैं हूँ, बस यही तुम्हारे बंधन का कारण है। अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि, अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने शुद्ध स्वरूप को न जानने के कारण 84 लाख योनियों में भटकता आ रहा है। आप भूल गए हैं, आप सब भूल गए हैं। 9 लाख प्रकार के जल में जीवों का जीवन व्यतीत किया है। 9 लाख प्रकार गिनने में कितना लंबा होता है। 30 दिन का महीना कितना लंबा लगता है। 24 घंटे का दिन कितना बड़ा लगता है। 30 है? इस तरह दिन को एक महीना कहते हैं, 12 महीने को वर्ष कहते हैं, और इस तरह से 9 लाख जीवन जल में व्यतीत किए, जल में। अभी तो टेबल, कुर्सी, खाट, पलंग, गाड़ी, मोटर में है, लेकिन 9 लाख जल के अंदर जीवन व्यतीत किया। क्या बन के? मछली। उसका जीवन देखो, कहाँ कब खाने को मिलता है, कैसे उसको जाल में फंसाया जाता है, कैसे उसको काटा जाता है। सब्जी को काटते हो, आपको ख्याल है, सब्जी को पकाते हो, उबालते हो, लेकिन मछली को, मुर्गी को, बकरे को, जीवों को काटा जाता है। 9 लाख प्रकार के जल में जीवन तुमने व्यतीत किया है। 84 लाख योनियां कैसे पूरी होती है? तो यहाँ तो जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीवों को तुमने भोगा है। 9 लाख प्रकार के तो जल में रहने वाले जीवों का जीवन तुमने भोगा, भूल गए। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीवों का जीवन वो तुमने भोगा। कैसे कोई पत्थर मारता है, तीर मारता है, या जाल में फंसा लेता है और अपना आहार बना लेता है। 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर छेद करके बिल, चूहा, सांप, केचुआ, ये जो अंदर छुप के रहते हैं, वो जीवन भी तुमने भोगा है। आज तो सूटेड बूटेड पैंट, साड़ी, ब्लाउज पहन के आए हो, अच्छे से सज धज के आए हो, शाल लपेट के, स्वेटर पहन के आए हो, लेकिन ये आकाश में उड़ने वाले पक्षी क्या कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये जल में रहने वाले जीव कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? और जमीन में गड्ढा खोद कर रहने वाले जीव किस कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? उनकी अवस्था तो देखो, कैसे वो जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी प्रकार 20 लाख जमीन से पैदा होते हैं, अन्न, फल आदि, ये जमीन से पैदा होते हैं। 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले जीव को देखो। और ये मैं किसी अन्य की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे जीवन व्यतीत करने की घटना बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे जीवन तुमने व्यतीत किया है। आज तो 2 टांगों से चलने वाले 4 लाख प्रकार के शरीर, 2 टांगों से चलने वाले, और इस तरह तुमने 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले शरीर को कष्ट भोगा, तुमने भोगा है। जब तुम गाय बने, घोड़े बने, ऊंट बने,
हाथी बने, बकरा बने, 4 टांग वाले तुम बने, अभी 2 टांग वाले 4 लाख प्रकार के हैं। मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार के हैं। कितना कष्ट भोगा है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जोनि भ्रमत कौन सी 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। कौन? यह जीव जिसको अभी हम मनुष्य कहते हैं। यह 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद मिला है। कब हुक करी करुणा नर दे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ईश्वर की दया से, कृपा से यह मानव जीवन मिला। केवल किस लिए? कि अपने वास्तविक स्वरूप को हम पहचान लें और 84 का भ्रमण करना ना पड़े, जो दुख भोगना ना पड़े। लेकिन मनुष्य ही जब मिल जाता है तो विषय भोगों में ही इसे नष्ट कर देते हैं। क्या खाऊं, क्या बनाऊं, क्या पहनूं, क्या चीजें और खरीद कर लाऊं, इसी ग्रहण त्याग में जीवन नष्ट कर देते हैं। तो बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है आत्मज्ञान पाने के लिए। इसलिए आत्मज्ञान पाने की इच्छा करो। आत्मज्ञान पाने के लिए ये देव दुर्लभ योनि मिली है। देवता लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हे प्रभु, एक बार हमें मनुष्य शरीर प्रदान कर दो। तो क्या करोगे? इसमें हम अपने भूले आत्मस्वरूप का गुरु कृपा से स्मरण कर सकेंगे और इस माँ के गर्भ में उल्टा लटकने से बच सकेंगे। अन्यथा जब जीव माँ के गर्भ में जाता है तो सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका सर ही निकल कर आता है, उसकी टांगे तो बाद में निकल कर आती है। इस तरह से ये उल्टा लटकता है। कितना कष्ट वाला जीवन। 9 महीने उल्टे लटके रहे थे। तो इस तरह से देवता लोग भी इस मनुष्य जीवन की याचना करते हैं कि हे नारायण, हे मुक्तिदाता, एक बार हमें मनुष्य शरीर प्रदान कर दो ताकि हम इस आवागमन के चक्र से छूट सकें। और ये जब शरीर मिलता है तो इसमें कोई सद्गुरु की शरण ग्रहण करके और उससे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, ये मानव जीवन तो मिला है, लेकिन यह मानव जीवन जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेगा? ये कोई उपाय बताइए, कोई रास्ता बताइए, नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। उस कष्ट का विचार करो। वो मछली के जीवन का विचार करो, वो पक्षी के जीवन का विचार करो, वो सांप चूहे का जीवन का विचार करो। कैसे कैसे कष्ट असहनीय भोगते हैं, तब जाकर 84 लाख योनियां पूरी होती है। उसमें ये मनुष्य जीवन सबसे कठिन है, यह मिलना। और तब हम इसमें आकर अगर गुरु पाकर ज्ञान पालेंगे तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और मनुष्य शरीर में आकर शादी कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं, मकान बना लूं, नौकर घर में रख लूं, गाड़ी मोटर स्कूटर में घर में ले आऊं और अच्छा खान पान करूं, इसी में जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये हाथ से देव दुर्लभ योनि निकल जाती है। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत था, फसल दे रहा था, तब तो उसकी हमने पक्षियों से
पशुओं से रक्षा नहीं की, जब वो खेत चुन लिया गया पक्षियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, अब उसकी रक्षा करने का क्या फायदा। तो ये शरीर जब जवान है तब तो भोगों में इसको नष्ट कर दिया, खान पान में नष्ट कर दिया, पहन ओढ़ने में नष्ट कर दिया। और जब बुढ़ापा आ गया, एक आदमी कमरे से लेकर हाथ पकड़ के आता है, बिठा देता है, मुंह के आगे कोर दे देता है और खा लिया जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो ये विषय भोगों में जीवन नष्ट हो गया। अब पछताने से कुछ नहीं, जब जीवन में शक्ति थी तभी हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, कल्याण नहीं किया और दुख में जीवन व्यतीत किया। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सभी सत्य शास्त्रों में एक ही बात कही कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और अगर इसमें आकर आत्मज्ञान पा लिया तो तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे। और मनुष्य जीवन पाकर आत्मज्ञान में रुचि नहीं करी और विषय भोगों में, पंच विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में संग्रह करने में, भोगने में रहे, तो फिर वही 84 की चरखी चलाना पड़ेगी। इसलिए भाई बहनों, वेद शास्त्रों का, रामायण का, गीता उपनिषदों का, संतों का एक ही आप लोगों से निवेदन है, यह प्रार्थना है कि अब यह जीवन दूसरी बार और न लेना पड़े, दूसरी बार माँ को 9 महीने के लिए कष्ट न देना पड़े, क्योंकि हमारा माँ के गर्भ में जाना यानी माँ को 9 महीने खान पान आराम का सबका कष्ट भोगना पड़ता है। ये कोई सुख का जीवन थोड़ी है, गर्भ में बच्चे रखना, माँ का जीवन सब नष्ट हो जाता है। तो हमको और माँ के गर्भ में जाकर माँ को दुख न देना पड़े, इसका निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि और हमको दूसरी बार मनुष्य जन्म न मिले और इसी जीवन में हम अपने स्वरूप का कल्याण कर लें। इस प्रकार से निश्चय करना ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा ये जीवन तो ऐसे ही जा रहा है और चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन की महिमा आज जानो कि ये मनुष्य जीवन कितना कष्ट से मिला है और कितने कष्ट हमने भोगे हैं। उनकी कल्पना तो कर लो, जरा सा सुई लग जाता है, कांटा लग जाता है, गर्म पानी गर्म तेल लग जाता तो हाय 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 हो जाता है, जरा सा कट जाता है। तो जब मछली बने और तुम्हें काटा गया, जब तुम चिड़िया बने, कबूतर बने और तुम्हें काटा गया और आग में पकाया गया और फिर पकाकर घर वालों ने मिलकर उसे भोजन बनाया, वो कष्ट की कल्पना करो, कितना दुखद तुम्हारे साथ में ऐसी घटना घटी है। कभी चाकू लग जाता है, सुई लग जाती है, कांटा लग जाता है, गर्म पानी तेल लग जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, असहनीय हो जाता है। जब तुमको ही काटा गया, तुमको ही पकाया गया, तो कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो ये कष्ट से बचने के लिए और फिर मनुष्य शरीर तो मिलना नहीं है, इसलिए इसी मनुष्य शरीर में आकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए कोई जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो तुम्हें सौभाग्य मिला है, इसमें ज्ञान प्राप्त करो और वो ज्ञान प्राप्त करके अपने को देह के अहंकार से, कर्मेंद्रियों के अहंकार से, ज्ञानेंद्रियों के अहंकार से, पंच प्राणों के अहंकार से, पंच कोशों के अहंकार से, अंतःकरण चतुष्ट के अहंकार से अपने को अलग, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ,
मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। ये भाव मन में लगाओ। स्त्री हूँ, मारवाड़ी हूँ, उड़िया हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, ये कचरा मन से निकालो, ये गंदगी को मन से निकालो। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो 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 सत्य चित्त आनंद दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद दृष्टा साक्षी सत्य। मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो
मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मदेव। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मदेव। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मदेव। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो 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 सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जब ये विचार मन में लाओगे कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, तो सारे दुख द्वंद्व से तुम संग संग मुक्त हो जाओगे। फिर घंटा 2 घंटा नहीं लगेगा कि 1-2 दिन नहीं लगेगा। जब तुम ज्ञानों में सत हो तो असत की चिंता गई। जब मैं चित हूँ तो जड़ की चिंता गई। और जब मैं आनंद हूँ तो दुख की चिंता गई। अब दुख कहाँ से ढूंढोगे? अब जड़ कहाँ से ढूंढोगे? अब असत कहाँ से ढूंढोगे? न असत है, न जड़ है, न दुख है। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। संसार के कारागृह से मुक्त हो जाओगे। संसार की जेल से मुक्त हो जाओगे। जब ये निश्चय करोगे अपने शुद्ध स्वरूप का, जो हम भूले हुए थे अनादिकाल से, गुरु लोग आकर याद दिलाते थे, लेकिन फिर देह को मैं मान लेते थे, प्राण को मैं मान लेते थे, इंद्रियों को मैं मान लेते थे, अंतःकरण को मैं मान लेते थे, 3 अवस्था को मैं मान लेते थे, पंचकोशों को मैं मान लेते थे, 3 शरीर को मैं मान लेते थे। ये जो अनात्मा को मैं मानते रहोगे, तब तक तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कभी नहीं कर सकोगे। शुद्ध आत्मा का अनुभव वही कर सकता है जब अशुद्ध अनात्मा
अवस्थाओं से अपने को तादात्म्य को तोड़ लेता है, अपने तादात्म्य को मिटा लेता है, अपने एकत्व को मिटा लेता। जब तक अनात्मा में एकत्व भाव रहेगा, कितने ही तुम सोहम शिवम का रटन करो, कल्याण नहीं होगा। सोहम शिवम आत्मा हम सच्चिदानंद हम, ये कभी लाभ देगा जब तुम देह से अपने को अलग करोगे, प्राण से अलग करोगे, ज्ञानेंद्रियों से अलग करोगे, कर्मेंद्रियों से अलग करोगे, पंच प्राणों से अपने को अलग समझोगे, पंच कोशों से अलग समझोगे, तीनों अवस्था से, तीनों शरीर से अपने को अलग करोगे, तब मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद। अब न पिता है, न पति है, न पत्नी है, न पुत्र है, न पुत्री है, न मित्र है, न धन है, न जमीन है, न कोई अपना, न कोई, ये सारा द्वंद्व खत्म हो गया। किसका? जिसने निश्चय किया मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। ना हम अनात्म देह, 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 मनो बुद्धि चित्त अहंकार, 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 हम अनात्म देह। न मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, न मैं ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, न मैं कान हूँ, न मैं त्वचा हूँ, न मैं आँख हूँ, न मैं जीवा हूँ, न मैं नासिका हूँ। ये नहीं तो शब्द कहाँ, स्पर्श कहाँ, रूप कहाँ, रस कहाँ, गंध कहाँ। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो तभी दुख देते हैं, तभी आकर्षित करते हैं, जब हम यह श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को मैं हूँ, मैं कान हूँ, मैं त्वचा हूँ, मैं चक्षु हूँ, मैं जिह्वा हूँ, मैं घ्राण हूँ, ये जब तक अनात्मा में, अनात्म इंद्रियों में अहंकार करोगे, तब तक ही तुमको संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का दुख सताएगा। जब तुम इनका चिंतन मैं रूप में नहीं करोगे, तब तक दुख नहीं। तो जब तक अनात्म इंद्रियों के साथ में मैं पना जोड़ के रखोगे, तुम अपने शुद्ध ब्रह्म तत्व को नहीं, चाहे शब्दों से रट लोगे कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध में अहम बुद्धि जुड़ा हुआ है। तो जब तक दृश्य में अहम बुद्धि रहेगा, तब तक तुम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को, चेतन स्वरूप को, दृष्टा स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे।
अपने दृष्टा स्वरूप को पहचानने के लिए अनात्मा में से अहम बुद्धि छोड़ना होगी। अनात्म देह में से ये देह अनात्म है, ये देह जड़ है, ये देह दृश्य है, ये देह दुख रूप है, इससे मन को हटाओ हटाओ। दिन में यही चिंतन रहे। बाकी पेट का धंधा तो सभी करते हैं, लेकिन अंदर चिंतन यही चले कि यह मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, यह मन भी मैं नहीं, ये बुद्धि भी मैं नहीं, ये चित्त भी मैं नहीं, ये अहंकार भी मैं नहीं। मन में नहीं तो संकल्प विकल्प भी अब मेरा नहीं, बुद्धि में नहीं तो निश्चय अनिश्चितता यह भी मेरा नहीं, चित्त भी मैं नहीं तो ये चिंतन कुचिंतन सुचिंतन ये भी मेरा नहीं, और अहंकार भी मैं नहीं तो यह अहम बुद्धि भी मेरी नहीं। मैं तो इन सब से अलग, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते पहनते यही बस अंदर अंदर ध्यान चले, यही चिंतन चले कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त माँ हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त माँ हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त माँ हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित्त ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ने के जंजाल में मत फंसना, ज्यादा ग्रंथों को पढ़ने के चक्कर में मत पड़ना। बस सीधी सादी सरल गीता, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 हटा दो, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार ये में नहीं, ये सब संसार है। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्म देह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्म देह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम आत्मदेह। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्म देह। तो फिर तो क्या है? मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो ना हम अनात्म देह, 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 ना हम अनात्म देह। मन बुद्धि चित्त अहंकार 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 ना हम अनात्म देह।
कस्त्वम कस्त्वम। तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, तो अनात्मा है, तो फिर शव है, पर प्रकाश है, तो बद्ध है। तो ये जन्म मरण किसको, ये भूख प्यास किसको, ये सुख दुख किसको, ये बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम। तो जब मैं चलता हूँ तो परमात्मा ही, जब मैं देखता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं सुनता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं खाता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं पीता हूँ तो, जब मैं उठता हूँ तो, बिना परमात्मा की शक्ति के इस जड़ शरीर से कोई काम नहीं हो सकेगा। इस मुर्दा शरीर के सभी काम चेतन आत्मा के द्वारा होते हैं। चेतन आत्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उस चेतन आत्मा के सिवा और कोई देह में करता नहीं है। सभी कर्म चेतन आत्मा के शक्ति से ही होते रहते हैं। और वो चेतन आत्मा गुरु कृपा से मैंने अपने को जाना। वो कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, संसार प्राप्त करने की चीज है, इसलिए उसका नाश होता है। परमात्मा का कभी नाश नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ। मेरा शरीर नाशवान है, शस्त्र से कट जाएगा। मेरा शरीर अग्नि से जल जाएगा, मेरा शरीर पानी में भीग जाएगा, मेरा शरीर भीगा हुआ सूख जाएगा। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। कस्त्वम कस्त्वम
प्रसाद वितरण करें।